भारत में लिव इन रिलेशनशिप की प्रासंगिकता क्या है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और विवाह के बारे में क्या समाज का राय है, समाज में क्या अभी विचार चल रहा है। वैसे हमारे समाज में माना जाता है कि विवाह जो है सिर्फ दो वयस्क आदमी की, दो व्यक्ति की सहमति मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संविदा है। और यहाँ तक कि हमारे देश में 7 जन्मों का रिश्ता विवाह को माना जाता है। आप देख रहे हैं कि देश में व्यापक स्तर पे लिविंग रिलेशनशिप की बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे डिसीजन भी आया था महत्वपूर्ण, और फिर उसके बाद उसमें बदलाव करने की भी मांग की जा रही है। देश में व्यापक स्तर पे इस पे विद्रोह टाइप का भी हो रहा है, और जो तथाकथित लोग हैं इस पे मांग भी कर रहे हैं इस चीज़ का कि लिविंग रिलेशनशिप होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए हमारे देश में। तो इस पे बात करेंगे हम और देखेंगे कि हमारे देश में कब से इसका इतिहास क्या रहा है और कब कब सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग रिलेशनशिप में अपना निर्णय। मेरा नाम है प्रेम और आप आज बात करेंगे लिविंग रिलेशनशिप की प्रासंगिकता के बारे में। और भारत में जो लिविंग संबंध है, रहने के दो लड़का लड़की जो बिना विवाह के भी रह सकते हैं एक साथ, उस पे कब आया था निर्णय वो भी देखेंगे इसमें। तो 13 जून 2022 जो कि सबसे महत्वपूर्ण डेट है, उसी दिन को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया था कि हिंदू संपत्ति के बंटवारे में, हिंदू परिवार में अगर कोई भी बिना विवाहित भी लड़का है या लड़की है तो भी उसके संतान जो है वो अगर लिविंग रिलेशनशिप से उत्पन्न हुआ संतान है तो वह संपत्ति के बंटवारे में बराबर का हकदारी होगा जितना कि कोई और। तो इसके बाद ही यह धीरे धीरे अपने समाज में आया और लोगों के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा भी है। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे टेलीग्राम से, मैं टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे दूंगा। और 13 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदू परिवार में संपत्ति के बंटवारे का जो नियम है उसमें भी जो फाइल किया था केस, जिसने वो केरल के हाई कोर्ट से आया था वह केस, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने केरल के फैसले को पलटते हुए जवाब दिया कि नहीं, जो बिना शादी के जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं उसके बच्चे भी बराबर के हकदार होंगे हिंदू परिवार के संपत्ति के बंटवारे में, सॉरी। और जो क्योंकि जो अविवाहित दंपति का बेटा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि एक पुरुष और महिला पति या पत्नी की तरह लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के तहत विवाहित जोड़ा ही माना जाएगा, जो कि नीचे आप देख सकते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आया था। भारत में लिव इन रिलेशनशिप की क्या वस्तु स्थिति रही है यह भी हम देखेंगे, और नीचे आप देख सकते हैं वर्तमान में जो है लिविंग रिलेशनशिप को परिभाषित करने वाला कोई भी स्पष्ट कानून नहीं है। हालांकि इस तरह के संबंध पर कोई कानूनी प्रतिबंध भी नहीं है और ना ही अपराध है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करता है। कनाडा, अमेरिका और चीन जैसे कुछ देश ने समझौते या पंजीकरण आदि के माध्यम से लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्रदान किया है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय समाज में ऊंचे वर्ग के बीच एक अपनाने वाला विकल्प बनता जा रहा है, परंतु मध्य वर्गीय भारतीय समाज में इसे सामाजिक रूप से स्वीकार अभी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग इतने शिक्षित नहीं हैं। और समाज, जो ग्रामीण समाज है, इस बात को अभी भी गलत मानते हैं कि कोई बिना विवाह के कैसे रह सकता है एक साथ। तो इसी में जो है आगे लिविंग रिलेशनशिप से जो सामाजिक निर्णय है वो निर्णय क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहला मामला बद्री प्रसाद बनाम उपनिदेशक चकबंदीवाद, ये 1978 की बात है। इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिविंग रिलेशनशिप के जो है विवाह के रूप में मान्यता दिया था, और न्यायालय ने एक दंपति के 50 साल के लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी वैधता दी थी। और इसके अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है, जो कि सभी नागरिक को पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का मामला देता है, व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, इसे ध्यान में रखते हुए इन लिविंग रिलेशनशिप को जो है रूढ़िवादी भारतीय समाज के नज़र में अनैतिक हो सकता है, लेकिन कानून की नज़र में यह वैध नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का मामला यहाँ पे आया था, इसमें निर्णय दिया था उन्होंने। और नीचे हम देखते हैं कि एक खुशबू बनाम कर्नियल वाद 2010, जो एस खुशबू बनाम कर्नियल केस जो 2010 की बात है। इस बात में जो है दक्षिण भारतीय की अभिनेत्री खुशबू, जिन्होंने लिविंग रिलेशनशिप का समर्थन किया था, इनके खिलाफ 22 आपराधिक अपील दायर की गई थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि दो वयस्क एक साथ रहते हैं तो यह अवैध कैसे हो सकता है। और जाहिर सी बात है ये हमारा पर्सनल राइट है, परंतु समाज में अभी भी इतनी जागरूक नहीं है कि इसको हम सही तरीके से माने। परंतु हम दूसरे बात में देखते हैं कि मदन मोहन सिंह बनाम रजनीकांत केस जो 2010 की ही बात है,
और उस समय कहा गया था कि अगर लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो वॉक इन वॉक आउट संबंध नहीं कहा जा सकता है। ऐसे संबंध को दोनों पक्षों के बीच विवाह की तरह ही माना जाएगा। ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे और पढ़ भी सकते हैं। जो बाद का वाद है फिर आलोक कुमार बनाम राज्यवाद, जो 2010 का केस है, ये दिल्ली उच्च न्यायालय का ही रिलेशनशिप की वैधता से जुड़े इस प्रश्न पर भारतीय संदर्भ में स्थिति बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब सामाजिक कानूनी रूप में इसको देखते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया ऐतिहासिक फैसला इस संदर्भ में हमें कुछ सहायता प्रदान करता है। लिविंग रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों के अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जून 2022 को जो निर्णय दिया था, उस निर्णय के अनुसार लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति की संतान को पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा होगा। यह पहले ही हमने बात किया था। और जो अधिनियम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी धारा 114 के तहत पति और पत्नी के रूप में जो रहते हैं उनकी संतान को नाजायज नहीं माना जाएगा। फिर आगे हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं तो भारत में मध्यवर्गीय समाज में लिविंग रिलेशनशिप को सामाजिक ढांचे के लिए खतरा के रूप में देखा जाता है, परंतु अपराध नहीं है। वर्तमान समय में देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसको प्रतिबंधित करे, बल्कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को कानूनी रूप से मान्यता देता है और उनके बच्चों को भी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी। अधिनियम 2005 के तहत विधायकों ने इन लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले भागीदारों को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार को स्वीकार किया था, परंतु जो दाल तूने अविवाहित जोड़ों के बीच किसी भी अनिवार्य समझौते की अनुमति देकर इन लिविंग रिलेशनशिप को वैध बनाने की दिशा में किसी भी तरह के सकारात्मक कदम उठाने के इनकार में लिविंग रिलेशनशिप को लेके आज हमने जाना है। और ये छोटा सा प्रयास था, बाकी इसके डिटेल वीडियो जो है आगे बनाने की कोशिश की जाएगी। और आपको ये वीडियो में जानकर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।